नमस्कार। एसएसआर मर्डर मिस्ट्री में 2 साल कंप्लीट होने वाले हैं, लेकिन 2 साल के बीच में बहुत सारे ऐसे खुलासे हुए। बहुत सारे लोगों ने बहुत तरह के खुलासे किए और उस पर बहुत तरह की बहस हुई, डिबेट हुई। लेकिन आज महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके नारायण राणे जिस तरीके से आज मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसआर मर्डर मिस्ट्री के बहुत सारे ऐसे खुलासे करते हैं और बहुत ऐसी बातें करते हैं जिससे कि पूरे एसएसआरियंस के बीच में एक हड़कंप मच चुकी है। ऐसा कोई पहली बार नहीं है। नारायण राणे आए दिनों अपनी बातें रखते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से वो दिल्ली में थे और दिल्ली में रहने के बाद उनका जो बंगला है, बीएमसी नोटिस भेजती है कि अवैध निर्माण के कारण इनके बंगले को पूरी तरीके से कुछ हिस्सा है उनको तोड़ने के लिए बीएमसी ने नोटिस चिपका दिया। तो इस पर पूरी तरीके से नारायण राणे हैं वो आग बगुला हो गए और मुंबई पहुंचते हैं और पहुंचते ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और पूरी तरीके से विवाद खड़ी हो जाती है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बात कहते हैं, एसएसआर का मुद्दा फिर से उन्होंने उठा लिया, लेकिन बताऊंगा कि आगे उन्होंने क्या क्या कहा। बहुत सारी ऐसे अंदरूनी बातें कही है, लाल बत्ती वाली गाड़ी का भी खुलासा किया है और बहुत सारे ऐसे बात सामने रखे हैं जिसमें कि एक बार वो सारे जो हत्यारे हैं, जिन लोगों ने इस केस को दबाने की कोशिश करी, इस केस को अभी भी भटकाने की साजिश करी, उन सारे लोगों के मुंह पे तमाचा लगा दिया है नारायण राणे ने। लेकिन आपको बताऊं दोस्तों कि अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे 14 जून 2020, सिर्फ इस डेट को आप अगर सर्च करेंगे तो एसएसआर के बारे में बहुत सारे डिटेल्स आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। यह बताने का मकसद सिर्फ और सिर्फ मेरा यही है कि 14 जून 2020 एक ऐसा दिन है, एक इतिहास का, एक पूरे दुनिया के लिए एक ऐतिहासिक, एक एपिक डेट है जिसको पूरा देश और दुनिया याद रखेगा। और इस पर पूरी तरीके से जिस तरीके से एसएसआरियंस सामने आए और जिस तरीके से आज भी अपनी बातें रखते हैं, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी के नेता किरीट सोमैया हो, चाहे वो नारायण राणे हो, जिस तरीके से वो वादों विवादों का जो खेल चल रहा है शिवसेना को लेकर के और बीजेपी को लेकर के, पूरी तरीके से मुठभेड़ हो चुकी है। बातों की, विचारों की आदान प्रदान की जिस तरीके से विवाद खड़ी हो चुकी है और वार प्रहार हो रहा है बातों का, इस पर तो आपको बता दूं कि नारायण राणे, किरीट सोमैया वार कर रहे हैं शिवसेना पे और शिवसेना सांसद संजय राउत हैं वो वार कर रहे हैं किरीट सोमैया और नारायण राणे पे। तो ये तो वार चल ही रहा है, लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कह दिया है नारायण राणे, ये आपको आगे बता रहे हैं। एसएसआर की जो मैनेजर थी दिशा सालियान, उनकी जिस तरीके से उनका बलात्कार होता है और फिर उसके बाद उनको बिल्डिंग से धक्का देकर के गिरा दिया जाता है, ये दावा नारायण राणे ने अपने इंटरव्यू में कहा और ये भी खुलासा किया 8 जून 2020 को जिस तरीके से दिशा सालियान को एक बिल्डिंग पर से उनको फेंक दिया गया, यह खुलासा नारायण राणे ने अपने इंटरव्यू में खुद कहा है। और फिर जिस तरीके से उनको फेंका गया, तो ये दावा जो किया है नारायण राणे ने कि उसके कुछ दिन बाद ही जब पता चलता है एसएसआर को कि मेरे मैनेजर की हत्या हो गई है, तो फिर वो जो भी लोग वहां शामिल थे, वहां पे पुलिस की गाड़ी थी, लाल बत्ती था, और ये खुलासा किया है खुद नारायण राणे ने कि वहां पे लाल बत्ती था, यानी कि एक बहुत बड़ा मंत्री, एक बहुत बड़ा नेता था और वहां पे उनकी सिक्योरिटी में पुलिस भी थी। अब आपको मैं बताऊं कि जब एसएसआर को पता चल जाता है कि दिशा सालियान की हत्या हो चुकी है, तो एसएसआर ने उन सारे लोगों को कहा था कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं सारे लोगों को एक्सपोज करके रख दूंगा। जब ये बात जब कही उन्होंने, तो फिर 14 जून 2020 को लाल बत्ती गाड़ी से उनके घर पे 4 लोग आते हैं और उनके साथ पूरी तरीके से हाथापाई होती है और उनकी हत्या कर दी जाती है। ये आरोप जो है वो नारायण राणे ने खुद आज अपने इंटरव्यू में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात का खुलासा कर दिया है। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से 8 जून 2020 को दिशा सालियान की हत्या हुई और उसके बाद 13 जून को क्यों सारे सीसीटीवी फुटेज गायब कर दिए गए, वॉचमैन को भगा दिया गया और पूरे पन्ने जो हैं सोसाइटी का वो भी पूरी तरीके से फाड़ करके फेंक दी गई, ये सारी चीजें सवाल खड़ी करी है नारायण राणे ने। आगे उन्होंने कहा कि आखिर 13 जून को ही क्यों सीसीटीवी फुटेज को
गायब किया गया, उसके बाद भी किया जाता था। ये रिकॉर्ड को पूरी तरीके से गायब कर दी गई कि आखिर 8 जून को वहां पे कौन कौन लोग आते हैं। और यहां तक कि आपको बताऊं कि 14 जून 2020 की भी सीसीटीवी फुटेज को गायब कर दी जाती है, सोसाइटी के पन्ने गायब कर दिए जाते हैं, वॉचमैन को भी वहां से हटा दिया जाता है। यानी दिशा सालियान के केस से जिस तरीके से सारी सिमिलरिटीज जो है वो एसएसआर केस से भी दिख रही थी कि जिस तरीके से एसएसआर केस में एसएसआर के घर के सीसीटीवी फुटेज गायब थे, वॉचमैन गायब था, पूरी तरीके से रजिस्टर के पन्ने गायब थे, तो उसी तरह से दिशा सालियान की जो बिल्डिंग थी जहां पे उनकी हत्या हुई थी वहां की सीसीटीवी फुटेज गायब थी, वहां पे सोसाइटी के पन्ने रजिस्टर के गायब थे, वॉचमैन गायब था। तो ये सिमिलरिटीज पूरी तरीके से नारायण राणे दिखाया है उन्होंने कि पूरी तरीके से यहां पे कॉन्स्पिरेसी हुई है और उनकी हत्या हुई है, वो भी बलात्कार करके। ये साफ तौर पे इंटरव्यू में नारायण राणे ने खुलासा कर दिया और कहा कि आने वाले समय में ये केस बंद होने वाला नहीं है, सीबीआई की जांच फिर से दोबारा होगी, क्योंकि जोर शोर से अभी भी काम चल रहा है। और कहीं ना कहीं उन्होंने ये भी कहा कि पूरी तरीके से इस केस को दबाने की कोशिश करी गई, भटकाने की कोशिश करी गई, लेकिन आगे उन्होंने कहा, जिस तरीके से उन्होंने डेट दे दिया है कि 10 मार्च 2022 को जो बीजेपी की नेता, बीजेपी की सरकार बनेगी, तो उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। और अभी भी उन्होंने पूरी तरीके से सारे लोगों को पूरी तरीके से दिलासा दिया है और कहा है कि अभी तक सीबीआई ने कोई भी चार्जशीट दाखिल नहीं करी है, यानी इस केस का इन्वेस्टिगेशन पूरी तरीके से अभी भी जोर शोर से चल रहा है। और आपको एक और लाल बत्ती की कहानी जो नारायण राणे ने बात करी कि वहां पे जो नेता था, बड़ा मंत्री का बेटा था, वो लाल बत्ती गाड़ी से एसएसआर के घर पे पहुंचता है और अपने गुर्गों के साथ पहुंचता है और उनके साथ जोर जबरदस्ती करी जाती है। ये बार बार पॉइंट नोटिस करवाया है नारायण राणे ने, आखिर वो लाल बत्ती गाड़ी से क्यों पहुंचता है एसएसआर के घर पे और फिर उसके बाद ही एसएसआर इस दुनिया से चले जाते हैं। तो ये सवाल पूरी तरीके से अपने आप में खड़ा हो रहा है। नारायण राणे हमेशा अपने ट्वीट से विपक्ष के लोगों को हिलाते रहते हैं और फिर एसएसआर केस में अचानक एक और बड़ी ट्वीट उन्होंने कर दी, जिससे कि एक और सनसनीखेज खुलासा हो गया। उन्होंने सवाल खड़े करने शुरू कर दिए कि एसएसआर के घर का जो नौकर था दीपेश सावंत, वो लड़का कहां है? एसएसआर के करीबी दोस्त जो रॉय हैं वो कहां हैं? क्या इन सारे लोगों को छुपा दिया गया है? क्या ये सारे लोग बहुत सारी चीजें, खुफिया चीजें जानते हैं, जिस रीजन से इन सारे लोगों को छुपा दिया गया, उनको कहीं और शिफ्ट कर दिया गया? वॉचमैन कहां है? सीसीटीवी फुटेज कहां है? ये बार बार सवाल उठाया नारायण राणे ने, बार बार इंटरव्यू में ये खुलासा करने की, पॉइंट आउट करने की, नोटिस करवाने की कोशिश करी कि इस चीज को देखिए और समझिए कि कहां कहां पे चीजों को छुपाने की कोशिश करी जा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जिस तरीके से शिवसेना की तरफ से नारायण राणे के पीछे लोग हाथ धो करके पड़े हुए हैं, बीएमसी पूरी तरीके से शिवसेना के अंडर में है, यह नारायण राणे ने खुलासा किया है। और अंडर में रहने के बाद ही ये पूरी तरीके से उनके घर के बाहर, बंगले के बाहर नोटिस चिपका करके आए हैं। आप क्या सोचते हैं इन सारे मुद्दों पर? अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। सत्यमेव जयते, जय हिंद।